रहीम। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है कि स्कॉटलैंड में इलेक्शन करीब हैं और इस इलेक्शन में 6 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और उन पार्टियों के जो लीडरान हैं वो हैं जो अभी मौजूदा स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP के वज़ीर आला हैं जॉन स्वेनी, और स्कॉटिश लेबर पार्टी के एना सर्वर, और उसके बाद स्कॉटिश कंजर्वेटिव पार्टी के रुसल फाइनली, और स्कॉटिश लेबर डेमोक्रेट्स के एलेक्स क्यूल हैमिल्टन, और ग्रीन पार्टी के रोस के ग्रियर, और रिफॉर्म यूके के मैककॉलम ऑफर जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। स्कॉटलैंड के अंदर MSP चुने जाते हैं, MP चुने जाते हैं, और फिर पार्लियामेंट में जाकर यही MSP या MP जो है वो अपना एक वज़ीर आला चुनते हैं। और तवक्को की जा रही है कि ये जो कैंडिडेट हैं इन पार्टियों के लीडरान यही आगे जाके वज़ीर आला की दौड़ में हिस्सा लेंगे, और जो इन पार्टियों के से जीत कर जो MP होंगे, MSP होंगे, वो फिर इनको वोट करेंगे। अगर एक पार्टी के पास कम MSP हुए तो वो दूसरी पार्टी के साथ अपने MSP मिलाकर या ऐसे जो आज़ाद खड़े हैं उनको मिलाकर फिर एक जो है वोटों की तादाद में इजाफा करके जिस कैंडिडेट के वोट ज़्यादा होंगे, MP या MNA के वोट ज़्यादा मिलेंगे, वही वज़ीर आला बनेगा। स्कॉटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन जो हैं वो 7 मई 2026 बरोज़ जुमेरात को होंगे, और पोलिंग स्टेशन जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेके शाम 10 बजे तक खुले रहेंगे। और अगर आप स्कॉटलैंड में रहते हैं और 16 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप वोट डाल सकते हैं। वोट डालने से पहले आपको वोटर इलेक्टोरल रजिस्टर होना जो है वो ज़रूरी है। उसकी गालबन जो डेट थी वो 20 अप्रैल लास्ट तारीख थी, लेकिन इसकी जो है आप फ़ोन करके या अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो आप ईमेल करके या उनको फ़ोन करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो रजिस्टर हैं उनको घर पर अगर उन्होंने पोस्टल अपना रजिस्टर करवाया हुआ है तो उनको पोस्टल कार्ड आ गया होगा, नहीं तो वोटर लिस्ट का जो कार्ड होता है वो तकरीबन हर वो शख्स जो वोट का डालने का हकदार है या हक रखता है उसको वो कार्ड मिल चुका होगा। स्कॉटलैंड में माशियत और महंगाई जो है अवाम की अव्वलीन तरजीह है। स्कॉटलैंड में तकरीबन 2/3 जो अवाम है वो महंगाई से परेशान है। तवानाई की प्राइसों में डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, बिजली होगी, गैस होगी, इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा पिछले दिनों में आया है। स्कॉटलैंड की आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो तिब्बी सेहत को लेकर, तिब्बी मामलात को लेकर, NHS को लेकर बहुत ज़्यादा आवाम में जो है वो तशवीश पाई जा रही है। आवाम बहुत तंग है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस तिब्बी ज़रूरियात जो कि बुनियादी सहूलत है आवाम की उस पर काबू नहीं पा सकी, और अब आवाम कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट या कोई ऐसी पार्टी ढूंढी जाए जिसका लाए अमल जो है वो NHS की को बेहतर करने में जो उनकी प्रायोरिटी पे हो। क्लिनिक के जो है वो क्लिनिक में जो सहूलियात हैं उन पे नज़रसानी की जाए। NHS की जो अपॉइंटमेंटें जो हैं वो बहुत लेट मिल रही हैं उन पे नज़रसानी की जाए। एमरजेंसी में जो है वो कई घंटों तक जो है वो लाइन में खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ता है, उस पर जो है वो कोई ऐसा लायामल लाया जाए जिससे इस इंतज़ार में वेटिंग लिस्ट में कमी आए। तो लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं कि कोई इस तरह की पार्टी को वोट दिया जाए जो आने वाले मुस्तकबिल में इन मामलात पर जो है वो काबू पा सके। अवाम में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर भी काफ़ी कंसर्न है। अवाम, स्कॉटलैंड की अवाम ये भी सोच रही है कि बच्चों की तालीम के मेयार को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, स्कूलों को किस तरह अपग्रेड किया जा सकता है। स्कूलों में जो सहूलतें हैं बच्चों के लिए वो बहुत कम हैं, कमरे स्कूलों में ना होने के बराबर हैं, तादाद स्कूलों में ज़्यादा है, टीचर स्कूलों में थोड़े हैं, और ट्यूशन की फीसों पर भी जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। और स्कूल के बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको जो स्कूल में कुछ मील दी जाए, उनकी वर्दियों पे कुछ ऐसा रिलीफ उनको दिया जाए। अवाम इसके बारे में पार्टी को देख रही है कि कौन सी पार्टी है जो इस पर काबू पाए और इसकी बेहतरी में और ऐसे फंड्स दे एजुकेशन सिस्टम में ताकि हमारे बच्चों को एक बेहतरीन तालीम मिल सके। स्कॉटलैंड में एक आज़ादी और खुद मुख्तारी का भी बहुत बड़ा मसला है। अवाम
इस बारे में भी गौर कर रही है कि कोई आया कोई ऐसी जमात जो अब दोबारा, क्योंकि पहले एक दफ़ा रेफरेंडम हो चुका है, अब अवाम ये भी सोच रही है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि दोबारा रेफरेंडम कराएगी। और लोग चाहते हैं, अवाम चाहते हैं कि स्कॉटलैंड एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत की हैसियत से वजूद में आए और खुद मुख्तार हुकूमत हो, यहाँ पे ये अपना एक अलग मुल्क हो। तो उस पर भी अवाम जो है वो सोच रही है क्योंकि कौन सी वो पार्टी है जो रेफरेंडम को दोबारा करवाने पे जो है वो गौर कर रही है और तरजीह दे रही है और दोबारा रेफरेंडम कराएगी। स्कॉटलैंड की आवाम जो है माहौलियाती आलूदगी को देखकर भी काफ़ी सीरियस है और परेशान है। वो चाहती है कि कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसी पार्टी सामने आए, कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आए जो माहौलियाती और मौसमी जो सफाई को उसका भी ख्याल रखे। ख़ास करके ग्रेंज माउंट में जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों में अवाम ये भी सोच रही है कि कौन सी पार्टी है जो वहाँ के ग्रेंज माउंट जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे मुलाजमतों को जो है वो मुलाजमतों को सेफ रख सके। यहाँ पर बसने वाली अवाम जो है वो इमिग्रेशन के इश्यूज को लेकर भी काफ़ी परेशान है और वो इस बारे में भी सोच रही है कि आया स्कॉटलैंड की जो है माशियत में, स्कॉटलैंड की सकाफत में, स्कॉटलैंड के मुस्तकबिल में क्या हमें इमिग्रेशन की ज़रूरत है कि हम लोग बाहर से मंगवाएं। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, वो भी इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी परेशान है कि उनको क्या सहूलतें मिल रही हैं, उनकी वीज़ा पॉलिसीज जो हैं वो कौन सी पार्टी जो है वो उसमें नरमी ला रही है और कौन सी पार्टी जो है वो कम्युनिटी जो यहाँ पे लोग बसते हैं उनकी फैमिलियों के लिए वीज़े की सहूलियत दे रही हैं ताकि फैमिली सेटल हो सके। वो जो लोग रह रहे हैं उनको राइट जो है वो जल्दी मिल जाए। 5 साल 10 साल की जो ये वक्त का जो रखा गया था उस पर भी काफ़ी कंसर्न है, उस पर भी लोग परेशान हैं। लोग ये भी ढूंढ रहे हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस वीज़ा पॉलिसी में इमिग्रेशन के रूल और इसके सारे सिस्टम में आसानियां पैदा। अवाम हाउसिंग क्राइसिस को लेकर भी काफ़ी परेशान है। अवाम जो है वो क्योंकि मकान के किराए काफ़ी बढ़ गए हैं, मॉर्गेज जो है वो आसानी से नहीं मिल रही, फर्स्ट बायर मॉर्गेज हासिल करने के लिए काफ़ी तकदो करनी पड़ी है, काफ़ी मुश्किलात का सामना है, बैंकों का सूद जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इस पे भी अवाम परेशान है। अवाम देख रही है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो हाउसिंग क्राइसिस पर काबू पा सके। अवाम ज़री और ज़राइद के मंसूबों को देखकर भी काफ़ी परेशान है। अवाम चाहती है कि अवाम ये भी देख रही है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसानों को रिलीफ दे, जो ऐसे फार्मर्स को रिलीफ दे, जो जो किसान हैं जो ज़राइद में फसलें उगाते हैं, यहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं, यहाँ पे मवेशी पालते हैं, शीपें पालते हैं और जो दूध जो है उसका काफ़ी उसके रेटों को कम, ताकि इनको सहूलियत दी जाए, इनको रिलीफ दिया जाए, इनको ऐसे फंड्स दिए जाएं ताकि ये जो स्कॉटलैंड के अंदर फार्मर हैं ये भी एक बेहतर और मजबूत ज़िंदगी गुजार सकें। और अवाम ये भी देख रही है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो हम स्कॉटलैंड के किसानों का सोच। अवाम यहाँ के इंसाफ और अवामी तहफ़्फ़ुज़ और समाजी अमन को लेकर, जिसमें पुलिस का किरदार बहुत अहम है, उसके बारे में भी कंसर्न है कि पुलिस जो है क्या वो जो है इसमें रिटेल क्राइम जो है, बिजनेसमैन उसमें बिजनेसमैन हैं, उसमें दुकानें हैं, शॉपें हैं, टेकवे हैं, वहाँ पे बड़ा क्राइम का जो है वो इनको सामना है। और दूसरा नफरत अंगेज जराइम पर क्या जो पार्टियां हैं वो किस हद तक काबू पा सकेंगी और इस सारे जराइम पर इनको निपटने के लिए कौन सी जमात है जो एक अपना बेहतरीन मंशूर रखती है और कोशिश करेगी कि जो है वो इस तरह के जराइम जो आने वाले वक्तों में ना हो, पुलिस की नफरी ज़्यादा बढ़ाई जाए, पुलिस को ज़्यादा सहूलतें दी जाएँ, पुलिस को ज़्यादा मराहत दी जाएँ ताकि पुलिस बेहतर तरीके से जो है अवाम की खिदमत कर सके। जहाँ पर आपने वोट देने से पहले इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर, इन सारी चीज़ों को देख कर कि कौन सी पार्टी मेरे लिए बेहतर है, कौन सी पार्टी मेरे नज़रियात के साथ मिलती है, कौन से वो इश्यूज हैं जिसका मुझे सामना है और वो कौन सी पार्टी जो है वो इन इशुओं को सॉल्व करने में सीरियस है और ताकत भी रखती है और विजन और सलाहियत भी रखती है। आप वोट डालने से पहले अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को देखने से पहले या इन सारी चीज़ों को देखने से पहले एक आखिरी दफ़ा
एक आखिरी जो मौका है वो आपने उससे भी पूछना है। जब आप वोट डालने जाएंगे, जब आप उस बॉक्स के सामने खड़े होंगे, जब आपको वो लिस्ट थमाई जाएगी और आप जब कैंडिडेट के नाम पढ़ेंगे, उन पर तस्वीरें देखेंगे, उन सब पे टिक करने से पहले आपने अपने ज़मीर से भी ज़रूर पूछना है। आपने उससे पूछना है अपने ज़मीर से कि क्या मैं ये जो अमानत मुझे दी गई है, जो मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने इस शहर के लिए, अपने इस मुल्क के लिए जिस कैंडिडेट को चुनना है, क्या वो कैंडिडेट राइट कैंडिडेट मैं चुन रहा हूँ? क्या ये जो चीज़ें मैं चाहता हूँ, बेहतरी चाहता हूँ, क्या ये कैंडिडेट इन चीज़ों को बेहतर करने की सलाहियत रखता है? क्या इसका जो माजी है वो इस तरह का है कि वो कम्युनिटी का काम करता रहो, कम्युनिटी के साथ चलकर, कम्युनिटी के मसालों को कम्युनिटी के अंदर रहकर, कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर, कम्युनिटी के लिए हर टाइम अवेलेबल होकर और बड़े आसान तरीके से जिस तक पहुंचने के लिए आपको कोई मुश्किल ना पड़ी हो और बड़ी आसानी से आप उस कैंडिडेट तक पहुंच गए हों, और ये ना हो कि आपको कई दफ़ा फ़ोन करने पड़े हों। ये सारी चीज़ें आपको आपने मद्देनजर रखते हुए अपने ज़मीर से पूछकर फिर जाकर टिके करना है। अगर आप इस तरह करेंगे और अपने ज़मीर से पूछकर वोट डालेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह स्कॉटलैंड और ग्लासगो में और इर्द गिर्द के इलाकों में इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी, तरक्की आएगी। हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत जो है वो हुकूमत आएगी जो इस पूरे मुल्क को एक बेहतर तरीके से चला सकेगी। इसी के साथ अपना और अपने कमज़ोर तबके का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।